बार की बात है, एक लड़की जिसका नाम सारिका था, करीब 15 साल उम्र रही होगी उसकी, जो छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव घर घूमने जा रही थी। सारिका जब अपने दादी के घर पहुंची तो उसके दादा दादी अपने पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो उस गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सारिका अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेलने गई थी। सारिका खेलते खेलते एक आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, चलो आम तोड़ते हैं। सारिका उसके बाद एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और पत्थर का टुकड़ा आम पर लग भी जाता है, जिससे आम थोड़ी दूर जाकर गिरता है। जब सारिका आम लेने वहां पहुंचती है तो उससे मिट्टी में दबी हुई कुछ पोटली जैसी दिखाई देती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। ये सोचकर वो पोटली को बाहर निकाल लेती है, पर जब पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें उसे कंगन मिलते हैं, जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को शायद पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी की सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली जाती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। No, 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 no. दादी कहती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है। और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला जरूर लेती है। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला जरूर लेगी। सारिका उस बात से डरती है, पर उसे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। तभी सारिका की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि कमरे में लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है।
की आंखें एकदम लाल हैं और एकटक उसे ही देखी जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसे नजर नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको जमीन पर गिरी मिलती है। सारिका अब अपने दादा को खोजने लगती है, पर उसके दादा उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे वो बेहोश हो जाती है। और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखाई देते हैं। वो अपने दादी को सारी बीते रात की कहानी बताती है। दादी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहां से नहीं जाएगी। सारिका डरते हुए सहमी सी बोलती है, चलो ना दादी, कंगन वापस रखाते हैं। दादी बोलती हैं, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहां रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है दादी, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से करने नहीं देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्र से युक्त ताबीज उसके हाथों पर बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले ही बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। और एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई नहीं कुछ कर पाएगा। वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए फौरन अपना ईयरफोन अपने कानों में लगाकर गाने सुनने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। सारिका और डर जाती है, फिर भी वो चलती रहती है। और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पर दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती और डर की वजह से वो पसीने से पूरी तरह लथपथ हो जाती है। No, 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 no. फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और उसे फटाफट जमीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेजी से वहां से भागती है। सीधे घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि अगले ही दिन वो शहर वापस अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की जिंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो आज भी सोचकर डर के मारे सहम जाती है।